जय हिंद साथियों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं कैलेंडर का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने कैलेंडर के 3 पार्ट आपको करवा चुके हैं। 3 पार्टों में आपके जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सबको करवा दिया हूं। पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं कुछ टाइप के, उनकी चर्चा आज करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लें, पहले टाइप के ले। इसमें एक क्वेश्चन आता है छोटा और बड़ा ज्ञात करना। कैसे रहता है? कहता है कि राम का जन्म, या ऐसे कह सकते हैं राम रवि से 121 दिन बड़ा है और समीर रवि से 78 दिन छोटा है। यदि समीर का जन्म सोमवार को हुआ है तो अन्य दोनों अन्य दोनों का मतलब राम एंड रवि दोनों का जन्मदिन बताइए। जन्मदिन। ये कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान रखिएगा। देखो, राम जो है बड़ा है किससे, तो आप देखो राम इज ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, रवि। अब देखो फिर उसका कह रहा है वो समीर जो है रवि से 78 दिन छोटा है, इसका मतलब रवि बड़ा हुआ। अगर समीर छोटा है तो रवि बड़ा हुआ। किससे बड़ा है? समीर से। अब यहाँ पे दिन लिख लो। ये इनके बीच में 121 दिन का अंतर है और इनके बीच में कितना है, 78 दिन। यहाँ पे समीर का जन्म दे रहा है सोमवार। समीर का जन्म दे रहा है सोमवार। अब देखो ये सब दिन है, तो दिन को मैंने बताया था कि 7 से छोटा करना है। 7 से छोटा करोगे 17 सत्ते 119 2 शेष आएगा, 11 सत्ते 77 1 शेष आएगा। अब ध्यान सुनो, जो पहले पैदा होता है, जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है, जो छोटा होता है वो बाद में पैदा होता है। अगर ये सोमवार को समीर पैदा है तो रवि का कब होगा? इसका मतलब रवि इससे 1 दिन पहले हुआ होगा, तभी तो बड़ा है। 78 दिन का मतलब 1 शेष, तो यहाँ पे इसका जो दिन आ जाएगा रवि का क्या आ जाएगा, सोमवार को है तो रविवार हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रविवार है, रवि का रविवार है, तो रवि जो है राम से छोटा है, जिसका मतलब राम बड़ा है। राम बड़ा है, कितना दिन बड़ा है? 2 दिन बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है। पहले पता मतलब इसको घटा देंगे, तो रविवार से 2 दिन घटा देंगे, रविवार का नंबर 7 2 में जाएगा उधर, तो आ जाएगा 5। 5वां दिन होता है यहाँ पे क्या, शनिवार। 5वां दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार 5वां दिन शुक्रवार। तो एक का उत्तर आया कौन सा, शुक्रवार, और दूसरे का उत्तर आया कौन सा, रविवार। तो राम का आ जाएगा क्या, शुक्रवार, और रवि का आ जाएगा क्या, रविवार। इसको ऐसे लगाएंगे। एक प्रश्न और देखते हैं, इससे थोड़ा हट के है। कैसे है देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहता है बबीता सरिता से 9 सप्ताह छोटी है, जबकि महिमा बबीता से 12 सप्ताह बड़ी है। यदि सरिता का जन्म बुधवार को हुआ है, बुधवार, तो अन्य
दोनों का जन्म बताइए। अन्य दोनों का जन्म मतलब है कि किसकी किसकी बात कर रहा है वो, बबीता की और महिमा की, इन दोनों की पूछ रहा है। तो सबसे पहले लगाएं आप, देखिए बबीता सरिता से छोटी, मतलब सरिता जो है बड़ी है किससे, बबीता से। अगर ये छोटी है बबीता तो सरिता क्या हुई, बड़ी हुई। कितना, 9 सप्ताह। यहाँ देखिए दिन नहीं है, ये सप्ताह है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि महिमा बबीता से 12 सप्ताह बड़ी है। महिमा जो है बबीता से 12 सप्ताह, ये 9 सप्ताह बड़ी है सरिता। और एक और है कौन, उसका नाम है महिमा। महिमा भी जो है बबीता से बड़ी है। कितना, 12 सप्ताह। इन दोनों के बीच में 12 सप्ताह का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर हो गया भाई, यहाँ 9 यही हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सप्ताह का अंतर होगा, 3 सप्ताह का। तभी तो देखो 9 3 12 हो गया। अब देखो ये सप्ताह है, अगर सप्ताह दिया गया है तो इसको फिर शेष नहीं बनाना होता। इसमें जो दिन दिया गया है, जैसे इसमें देखो कौन सा दिन दिया गया है, बुधवार, ठीक है ना, कौन सा वार, बुधवार। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें शेष, क्योंकि सप्ताह का मतलब होता है कितनी बार जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अन्य दोनों का भी क्या हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा। इसका भी बुधवार हो जाएगा और इसका भी बुधवार हो जाएगा, दोनों का ही क्या आ जाएगा, बुधवार होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का बुधवार हो जाएगा, क्योंकि सप्ताह में सदैव 0 शेष आता है। कितना शेष आता है, 0 शेष आता है। जैसे आप देखिए 12 सप्ताह लिखा है, तो 12 सप्ताह को आप कन्वर्ट करिए 84 दिन में, और 84 दिन को फिर 7 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, 0 शेष है। तो कुल मिला के यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सप्ताह दिया गया हो तो 0 शेष आता है। तो जो दिन किसी एक का दिया गया हो तो शेष सभी का वही दिन हो जाएगा, क्योंकि चाहे 0 घटाओ चाहे क्या करो, 0 जो। तो ये छोटे और बड़े से संबंधित है प्रश्न। एक जो है उसमें आता है पहले और बाद का आता है, उसको भी देख लें, सेम एज इट इज है, उसको भी देखिए। थोड़ा सा इसका टोन बदला रहता है, क्वेश्चन का क्या रहता है, ध्यान से। क्वेश्चन रहता है कि एक प्रतियोगी छात्र किसी संस्थान में तैयारी करने के लिए जाता है, वह 142 दिन तैयारी करके घर वापस आता है। जिस दिन घर वापस आया वह दिन शनिवार था। तो कब घर से तैयारी के लिए निकला। कब का मतलब किस दिन, तैयारी के लिए घर से निकला था। इस क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान से। आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मेंशन कर लो, ये कोई संस्थान है, इस संस्थान में ये आपका घर है, ये देखो आप यहाँ पे गए, 142 दिन यहाँ पे व्यतीत किया, फिर आप अपने घर आ गए। जिस दिन घर आए वह दिन क्या है, शनिवार कह रहा है। ध्यान दें, 142 दिन का मतलब होता है कितना, 7 दूनी 14, 2 शेष। यहाँ पे क्या हुआ, 2 शेष। 142 का मतलब क्या होता है, 2 शेष। 142 को 7 से भाग कर दीजिए, 2 शेष हो गया। अब ध्यान रखिए, आप ये बताइए पहले संस्थान गया था कि पहले घर वापस आया। तो आप देखेंगे कि पहले घर जा रहा है, तब बाद में शनिवार।
तो ये बाद का दिन दिया गया है और पहले को निकालने के लिए हम घटाते हैं। तो शनिवार में से यही दो शेष क्या करोगे, घटा दो। और शनिवार का नंबर 6 होता है, 2 घटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और चौथा दिन होता है गुरुवार, जिसको कहते हैं बृहस्पतिवार। और एक नाम और होता है जिसको कहते हैं क्या, वीरवार। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, इसके आगे का एक क्वेश्चन और करते हैं। उसमें होता है कि कोई वर्ष का प्रयोग कब दोबारा किया जाता है। कोई भी वर्ष हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो। जैसा कि आप जानते हैं कि लीप वर्ष में सदैव 0 शेष आता है, लेकिन साधारण वर्ष में कभी 1 शेष आएगा, कभी 2 शेष आएगा। जैसे किसी भी वर्ष का दोबारा प्रयोग होना, किसी भी वर्ष का दोबारा यहाँ पे देखेंगे, किसी भी वर्ष का दोबारा प्रयोग होना, ये आपका हेडिंग है। कैसे, ध्यान से सुनिए। जैसे कोई भी वर्ष लें हम, जैसे 2012 है, एक है 2011 है, एक 2000 आपका 10 है, और एक 2000 क्या है, 9 है। 2009 है, 2010 है, 2000। इसका पूछेगा कि 2012 का जो 2012 वर्ष है भविष्य में कब दोबारा प्रयोग होगा। 2011 जो वर्ष है भविष्य में कब दोबारा आएगा। सेम एज इट इज, जो दिन 1 जनवरी की इसमें होगा वही जो है आगे भविष्य में भी ऐसे ही मिलेगा उस वर्ष में। इस वाले को भी पूछेगा और इस वाले को। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम वर्षों को 4 से भाग करते हैं। 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये देखिए, हम 4 से भाग करें, 4 से भाग इसमें करो तो लास्ट इकाई में भाग कर दो, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 4 दूनी 8, एक शेष आया। यहाँ पे कितना शेष आया, 2 शेष आया। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 शेष आया। और यहाँ पे आपका 4 तिहाई 12, यहाँ पे 0 शेष आया। 0 शेष आया, 0 शेष। ध्यान रखिएगा, अगर 0 शेष आए तो दिए हुए वर्ष में हमको 28 जोड़ देना। तो 28 जोड़ोगे तो 2040 हो गया। मतलब 2012 वाला वर्ष और 2040 वाला वर्ष दोनों एक समान होंगे, इनमें कोई परिवर्तन। और एक चीज ध्यान रखें, यह भी आपका लीप वर्ष है और यह भी क्या है, लीप वर्ष। मतलब लीप वर्ष का प्रयोग लीप वर्ष में ही होता है। इसमें देखिए, इसमें आप जोड़ेंगे जब आपका 3 शेष आए, तो 3 शेष आए तो दिए हुए वर्ष में आपको 11 जोड़ना है। 11 जोड़ना है, 11 जोड़ोगे तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22। तो इसका मतलब 2022, 2022 हो गया। इसमें जब आपका एक शेष आए तो 2 शेष आए, तब भी इसमें आपको 11 जोड़ना है। 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2021। लेकिन जब आपका एक शेष आए तो आपको 6 जोड़ना है। तो 6 जोड़ दोगे तो 2000 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप देखें, जब एक शेष आए तो 6, जब 2 शेष आए तो एक आपका 11, और जब जो है 3 शेष आए तब भी क्या। तो आप कह सकते हैं कि 0 शेष होने पर 28 जोड़ेंगे, एक शेष जोड़ने पर 6, 2 पे क्या करेंगे 11, और 3 पर आएगा तो तब भी क्या हो जाएगा, 11। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। इससे भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आप देख लेंगे, इसके आगे का कौन सा है देखिएगा। देखिएगा, एक और आता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करना। जैसे देखिए, इसमें इस वाले में प्रश्न में देखिए, इसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा है और यहाँ पे चौथा है। इन 4 प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे और सारी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझिएगा। देखिएगा, इसमें कह रहा है 4 ऑप्शन में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा साधारण वर्ष है। इस वाले में देखिएगा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो आप देखेंगे
यहाँ पे साधारण वर्ष की क्या पहचान है, किसी भी वर्ष को 4 से भाग करो और यहाँ पे शेष बचे तो साधारण वर्ष होगा, और अगर शेष न बचे तो कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको 4 से भाग करो, कट जाएगा पूरी तरह, ये भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, लेकिन 1671 पूरी तरह नहीं कटेगा, इसमें शेष बचेगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा साधारण। अब इसमें देखिएगा ये 1600 है, ये 1200 है, ये 2000 है, 1000 है, सब में देखिए 0 0 लगा हुआ है, देख रहे हैं सब में 0। तो 0 से ऐसा नहीं है, अब 4 से, अगर 4 से भाग करोगे सब कट जाएंगे, लेकिन जब आपको वर्ष शताब्दी में दिए गए हो, मतलब सैकड़े में हो, ऐसी संख्याएं ना हो, तब ऐसे वर्षों को आपको 400 से भाग करना है, 400 से भाग करना है। अब 400 से भाग करके देखो, ये पूरी तरह कट जाएगा, यह भी पूरी तरह कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये वाला वर्ष नहीं कटेगा, इसलिए कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे देखिए, कैरामली में कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष मैंने बताया अगर 400 से भाग करें और अगर विभाजित हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो जान लीजिएगा वो हो जाएगा लीप वर्ष। अब विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ना हो तो शेष बच जाए, तो जान लीजिए वो हो जाएगा क्या, साधारण। तो देखो ये 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला 400 से पूरी तरह कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लीप वर्ष। इसी प्रकार यहाँ देखिए लीप वर्ष इसमें कौन सा है, ये 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी इसमें 400, इसमें 800 लीप वर्ष हुए, इसमें 1671 साधारण वर्ष हुआ, और इसमें 2000 जो है आपका, जो है आपका, सॉरी 1000 जो है आपका क्या बन गया, आपका साधारण वर्ष हो गया। तो इतने प्रश्न आपके लगभग आपके कैलेंडर में पूछे जाते हैं, और आगे का चैप्टर जो है कल आपको रैंकिंग पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।